शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति। अरे बिनु सतसंग विवेक न होई। अब विवेक की दृष्टि बिना काम बनेगा नहीं। हाँ, तब परिणाम क्या होगा? सत्संग कहाँ कर लोगे? भगवान का जब भजन किए रहोगे, खूब पूजा किए रहोगे, तपस्या किए रहोगे, गंगा स्नान किए रहोगे, दान पुण्य किए रहोगे, तब ये कथा मिल पाएगी। कहा बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उनकी कृपा से ही कथा प्राप्त हो पाएगी। ये न धन के बल से मिलता है, न अपने बल से मिलता है। जान जाना, भगवान की कथा भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसमें न धन काम करेगा, न वैभव काम करेगा, न बल काम करेगा। इन्हीं से पूछ लीजिए कितना दौड़े होंगे ये डेट के लिए, कितना कहाँ कहाँ गए हैं। इनसे कभी पूछना एकांत में। और लगता होगा कि महाराज डेट देना नहीं चाहते हैं। अरे जब वो चाहेंगे तब महाराज डेट देंगे कि अपने आप से महाराज डेट दे देंगे। सीता जी जब चलती हैं तो वहां भी बताए हैं, कहा कंकन किंकिनी अरे नूपुर धुनी सुनी। कंकन कंगन कंकन किंकिनी। पहले पैर जब आगे बढ़ाएगी तो पैर का गहना बजना चाहिए, आवाज आना चाहिए, नूपुर की आवाज। लेकिन गोस्वामी जी करें ना, पहले कंकन किंकिनी, पहले कंगन की आवाज आई, फिर करधनी की आवाज आई, फिर नूपुर धुनी सुनी। और कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लक्ष्मण जी को भगवान ने समझाया, सावधान हो जाओ लक्ष्मण। कहा क्यों? कहा तात जनक तन आय है सोई। अब बताओ, सीता जी अपनी सखियों के साथ में आई है। अब कैसे भगवान पहचान गए कि यही जनक जी की बिटियां हैं? सीता जी की सखियां साधारण थोड़ी थी, वो भी बड़ी सुंदर सुंदर थी। लेकिन भगवान राम करें सोई। सोई माने कहीं जैसे मुलाकात हुई हो। जैसे अभी यहाँ के कोई श्रोता कहीं बाहर मिले तो हमसे कहे महाराज हमको पहचाने नहीं। अरे जो अमेठी में मिले थे सोई, याद है? अमेठी में आपको था कहने का था, हाँ शुक्ला जी के यहाँ, हाँ वही मैं मिला था। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। ऐसे मानो भगवान कर रहे हैं, तात जनक अरे तनया। दूसरा भाव देखें, तनया माने कहते बिटिया। तो सीता जी की जनक जी की थोड़ी बेटियां हैं सीता जी। सीता जी तो पृथ्वी से पैदा हुई हैं, तो तनया क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण जी को सावधान किया, बहुत सावधान किया कि सावधान हो जाइए। और हमको भी लग रहा है कि मदन हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है, कामदेव आक्रमण करना चाह रहा है। यहाँ भी कामदेव का आक्रमण है, रासलीला में भी। ये जो लीला चल रही है, एक काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। ध्यान देना, ये रास लीला की कथा अगर कोई जान जाए, हम तो ज्यादा गहराई में लेके जा रहे हैं, और कम गहराई में अगर रास लीला की कथा जान जाए तो काम पर विजय प्राप्त कर जाएगा। और ध्यान देना, लक्षण बता दे रहा हूं, जीवात्मा कौन है, महात्मा कौन है, परमात्मा कौन है। हमने कहा ना, संत या असंतन के भेद को बताओ तो बहुत छोटे शब्दों में आपको बता दूं, लक्षण सीख लो। जो काम के बसीभूत रहता है अथवा रहती है वो जीवात्मा है, और जो काम से निर्लिप्त हो जाता है वो महात्मा है, और जो काम को अपने बस में कर लेता है वो परमात्मा है। ये लक्षण है।
जो काम के इशारे पर नाचता है वो जीवात्मा है, जीव है वो। और जो काम से निर्लिप्त हो गया है वो महात्मा है। और जो काम को अपने इशारे पे नचा देता है वो परमात्मा है। रासलीला में भगवान देखो अभी आगे काम को नचा देंगे। और भगवान राम जब जनकपुर में गए थे, यही अंतर है। एक प्रतीक दिया गया है, दुल्हा घोड़ा पे बैठ के जाता है। घोड़ा काम का प्रतीक है। नियम है कि काम के ऊपर बैठना चाहिए, लेकिन विडंबना भैया ये है कि कमवा खुद ऊपर बैठ जाता है, दुल्हा के सर पे बैठ जाता है। लेकिन भगवान जब गए तो इनमें भी निकाल देती। लेकिन क्यों? क्योंकि ये काम के घोड़ा के ऊपर बैठे थे। एक बात मैं बता दूं, ज्यादा विस्तार न हो, समय ज्यादा न जाए। एक दो पक्षियों का थोड़ा सा बता दे रहा हूं, कौन है ये, कौन बैठे हैं वहां दर्शन कर रहे हैं, ये लीला है। भागवत जी के प्रसंग को प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम कर लीजिएगा। कहा चातक को कील। चातक कौन है? एक तो पक्षी है और दूसरा और उतर जाए गहराई में। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। चातक पक्षी बन करके गोस्वामी जी सीता और राम के मिलन का दर्शन कर रहे थे। तब न कथाकार बनेंगे, तब न कथा लिखेंगे, बिना देखे लिखेंगे क्या? यहाँ पे बताए कामदेव गया था भगवान के पास, कृष्ण भगवान के पास, और कहा प्रभु आपको दुनिया के लोग कहते भगवान है भगवान है। कहा हाँ कहते तो हैं। कहा लेकिन हम नहीं जान पा रहे, हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। कहा क्या? कहा एक बार थोड़ा मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप भगवान है कि नहीं। कहा कैसे जानोगे? कहा थोड़ा हाथ मिलाए लड़ाई हो जाए तब। कहा कैसे लड़ाई करोगे? तो भगवान से कामदेव ने निवेदन करके कहा कि आप गृहस्थ आश्रम में आवें और ब्रज की अनंत सुंदरियों के साथ आप नृत्य करें। उसी समय मैं अपना 5 बाण मारूंगा। अगर आप बच गए तो हमारे बाप, दुनिया में कोई हमसे बचा नहीं है। नारद जी भी काम को अपने बस में करना चाहे थे, क्या परिणाम हुआ तो देखे थे ना। वो नारद हरि राम राम, जो रातों दिन सोते समय नारायण 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 नारायण, जागे नारायण नारायण नारायण। हल्का अभिमान आ गया। कामदेव को जब जीते थे, काम को, क्रोध को, लोभ को जब जीते हिमालय की कंदरा में, और भगवान से जाके बखान किए, तो भगवान सोचा रहे ये जीते रहे और लौटे। तहीपुर बसत शील निधि राजा, क्या दशा हुई नारद बाबा की। शील निधि राजा ने कहा महाराज मेरी बिटिया विवाह के योग्य हो गई, जरा देखते थे भविष्य। नारद जी कहा बुलाओ। विश्व मोहिनी का हाथ देखा, हे भगवान धन्य हो भगवान की माया, धन्य हो। ओ नारद बाबा उस लड़की के हाथ की रेखा देखे, बरे जिसको कुमारी यह कभी वह मर नहीं सकता, चराचर का विजेता हो पराजित कर नहीं सकता। बुद्धिया चकरा गई। सोचे कि जिसके भी गले में ये लड़की बरमाला डालेगा वही ये पद पा जाएगा। सोचना ये चाहिए कि ऐसा जो होगा वही इसका पति बनेगा, जो चराचर का विजेता होगा वही इनके पति बनेंगे। लेकिन बाबा सोच गए उल्टा कि जिसके भी गले में मरमाला डालेगा वही ऐसा बन जाएगा। परिणाम क्या हुआ? जपमाली वहीं, वीणा वहीं, और शीलनिधि के दरबार से जब चल दिए तो शीलनिधि ने कहा कि अरे महाराज बीणवा तो ले लीजिए, अपना जब मलिया तो ले लीजिए। नारद की दशा। तो भगवान से परीक्षा लेना चाहा, प्रमाण लेना चाहा कि आप नारायण हैं, इसलिए रासलीला हो रही है। और ये कथा अगर आप समझ जाएं ढंग से तो काम पर विजय प्राप्त हो जाए, और काम पर विजय प्राप्त हो जाए महात्मा बन जाए। फिर आपको कौन नचाएगा? फिर कहते हैं भगवान गोपियों के साथ में आए। और देखो जब रासलीला हुई, प्रणाम कर लीजिए प्रसंग को क्योंकि समय कम है, कथा बहुत ज्यादा है। तो भगवान ने जब गोपियों के साथ में नृत्य किया है, कामदेव आए, और कामदेव ने जब अपना 5 बाण का प्रयोग किया है, तो व्यास जी महाराज लिखते हैं कि उत्तम भयम रतिपतिम रमयान चकार उत ऊर्धम उत्तम भयन। कामदेव को उल्टा टांग दिया और रासलीला गोपियों के साथ में हुई। कामारी आए हुए हैं उस रासलीला में, शंकर जी आए हुए हैं। और तब कामदेव ने कहा मैं भले दुनिया का बाप हूं लेकिन मैं आपका बेटा बनूंगा। वही कामदेव प्रद्युम्न बन करके भगवान का पुत्र बन करके आगे जाता है। और इसमें गोपियों ने विरह गीत गाई हैं।
एक गोपी विरह गीत है। क्या कथा है भाई, कितना संदेशा देती है। गोपी विलाप लिखना चाहिए कि गोपी विरह गीत लिखा गया है। रोते समय कोई गाता है, लेकिन ये गीत है। क्या कथा है, एक कथा है, रोने को गीत लिखा गया है, गोपी विरह गीत। और भगवान के विरह में गोपियां रो करके गाई है। किसका भाव है? भगवान शंकर जी ने यही बात कहा है। देखो क्या कथा है, भागवत जी की गहराई अगर समझ लें। आप सोचो, कोई रोता है तो उसको कहा जाता है विलाप न, लेकिन इसमें पढ़ लेना, लिखा है गोपी। इसमें तो यहां विरह भी नहीं लिखा है, लिखा है गोपिका गीत गा रही है। और ये बहुत राग से गाया जाता है। इसमें कनक मंजरी छंद का प्रयोग किया है व्यास जी महाराज ने। एक अर्थ तो यह है कि कनक कनकते सौगुनी, अरे मादकता अधिकाय, वा पाए बौराई नर, अरे अवा खाए बौराए। इतना राग है इसमें गोपी गीत में, और इसी राग को अनुराग बना के गा दिया जाए तो वा पाए बौराई नर, दीवानगी आ जाती है। एक तो श्लोक सुना दें। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, दयित दृश्यता दीक्षुतावका, स्त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते। और इसी गीत को भगवान शंकर जी ने रामचरितमानस में पार्वती जी से बताया था। राम और रावण की लड़ाई में कहा, हे पार्वती, राम और रावण की लड़ाई में मैं भी था, और उस समय मैं देख रहा था, राम के रंगारंग कार्यक्रम को मैं देख रहा था। अरे हम उमा रहे ते ही संगा। एकाग्र हो जाएं भागवत जी की दिव्य दृष्टि, और आप देखें, हम कभी समय रहेगा तो आपको भागवत जी के जितने भी इसमें हैं पात्र, एक कहाँ बैठ करके क्या बोले हैं जगह बताऊंगा और मिलाऊंगा, वहां जाओ मिल जाएंगे। देखो भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती जी हम भी वहां थे। कहाँ? राम रावण की लड़ाई में। कहा हम उमा अरे रहे ते ही संगा, और देखत राम चरितरण रंगा। लड़ाई को रंगारंग कार्यक्रम कहा जाता है। लड़ाई हो रही है वहां, मारपीट, मारो काटो भागो ले जाओ, और कहते कि हम रंगारंग कार्यक्रम देख रहे थे। शंकर जी ने क्या कहा? कहा हम उमा अरे रहे ते ही संगा। क्या ही संगा? राम रावण की लड़ाई हो रही है, चौपाई तो हम बोल दिए, इतने लोग बैठे हो, बताइए शंकर जी किसके साथ में खड़े थे? शंकर जी कह रहे हैं कहा हम उमा अरे रहे ते ही संगा, और देखत राम चरितरण रंगा। शंकर जी राम वाले दल में थे कि रावण वाले में थे? हाँ,